कहने को बहुत बातें हैं मन में, पर एक बात मैं हमेशा कहता हूं कथा में, यदि कोई महादेव का उपासक है और महादेव की आराधना करते करते वर्षों बीत गए हैं, तो महादेव की प्रसन्नता आपको श्री राधा कृष्ण भक्ति के रूप में दिखेगी। महादेव को भजते 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 यदि वृंदावन किशोरी जी का स्मरण होने लग जाए, वृंदावन बिहारी लाल जी की स्मृति प्रकट होने लग जाए, या अवध बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की स्मृति आने लग जाए, तो समझ जाना आपसे महादेव बहुत प्रसन्न है। महादेव प्रसन्न होते हैं तब राम भक्ति, अपने इष्ट की भक्ति प्रदान करते हैं। हम लोग किसी से प्रसन्न होते हैं, जब तक हमारी पहली मुलाकात होती है तो उससे हम लोग बाहर ही मिलते हैं, जहां पर सब गेस्टों से मिला जाता है। लेकिन जब उससे थोड़ा हमारा संपर्क बढ़ता है, उससे प्रेम बढ़ता है, तो फिर उसको अपने निज निवास तक लाया जाता है। ऐसे ही महादेव जब आपके अथक भाव से प्रसन्न होते हैं, तब कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, राम भक्ति प्रदान करते हैं। ठीक वैसे ही जब किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, राघवेंद्र सरकार प्रसन्न होते हैं, तो वे महादेव के पास भेजते हैं। ब्रज की गोपियां भले ही संपूर्ण योग्य थी ठाकुर जी की प्राप्ति की, परंतु रास महारास में परिवर्तित तभी हुआ जब महादेव आए। और जब गोपीश्वर, यही विश्वेश्वर, वही रामेश्वर, वही केदारेश्वर जब गोपी बनकर के आते हैं, तब रास महारास हो जाता है। सब गोपियों को महादेव कौन है? ये प्रेम भक्ति के आचार्य हैं। व्यक्ति यदि केवल आराधन कर रहा है, व्यक्ति केवल पूजा कर रहा है, व्यक्ति केवल साधना कर रहा है, इसका मतलब अभी महादेव की कृपा नहीं हुई। महादेव की कृपा होगी तो आराधन, साधना, पूजा सब के आगे दो अक्षर लगा दीजिए, क्या? प्रेम। प्रेम आराधन, प्रेम साधना, प्रेम सेवा, प्रेम विश्वास। ब्रज की ब्रजांगनाओं के भक्ति भाव को प्रेम में परिवर्तित कराने के लिए ठाकुर जी ने आवाहन किया महादेव का। तभी आपके काशी के विश्वनाथ हमारे यहां गोपी बनकर के आए। बोल गोपेश्वर महादेव की। और उन्हीं की कृपा से फिर महारास हुआ। तो हम आप सब गोपी हैं। हम आपके पास में आराधन भी है, सेवा भी है, पूजा भी है, पद्धति भी है। केवल प्रेम चाहिए और उसके लिए महादेव को वंदन करना पड़ेगा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। स्वयं श्री राम कहते हैं, अगर किसी का महादेव से विद्वेष है, उस स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा।